हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मई 2018 का बजटरी कंट्रोल का आरटीपी। मई 2018 बजटरी कंट्रोल का आरटीपी। मई 2018 सीए इंटर। अब देखिए, जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट्स एम एंड एन। बोथ प्रोडक्ट्स यूज अ कॉमन raw material Z. The raw material Z is purchased at the rate of rupees 36. This is the price of raw material per kg of material. The company has decided to review the inventory management policies for the forthcoming year. The following information has been extracted from the Department of the Estimates for the year ending 31st March days. Sales unit ये है, फिनिश गुड्स इंक्रीज्ड बाय, फिनिश गुड्स इतना से इंक्रीज कर जाएगा। पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट, पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट ये है आपका। मटेरियल यूजेज पर कंप्लीटेड यूनिट्स, वन कंप्लीट यूनिट बनाने के लिए आपको 5 kg और ये 6 kg। मटेरियल जेड वेस्टेज 10 kg और इतना। इससे मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है। एक प्रोडक्ट है, वह प्रोडक्ट आपको दो टाइप की रॉ मटेरियल लगाता है, दो टाइप का प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट एम है और दूसरी प्रोडक्ट एन है। इसमें सेम रॉ मटेरियल यूज होता है जेड। वो जो रॉ मटेरियल जो यूज होता है वो कितना यूज होता है जेड। ये वन यूनिट बनाने के लिए, वन यूनिट एम बनाने के लिए, एम वन यूनिट बनाने के लिए आपको 5 kg जेड और 6 kg एन लग रहा है। यहाँ पे आपको 5 kg जेड और यहाँ पे आपको 6 kg जेड आपका यूज हो रहा है। ठीक है, ये जो मटेरियल की प्राइस है, प्राइस ऑफ जेड आपकी कितनी है, ₹36 पर केजी है। लेकिन पोस्ट बनाने के बाद हमारे पास रिजेक्शन जो है, पोस्ट का रिजेक्शन जो है, एम का जो दिया हुआ है रिजेक्शन 4% और एन का 6%। यहाँ पे इसमें 4% है और इसका 6% रिजेक्शन है। दूसरी बात है, मटेरियल जेड का जो वेस्टेज है, एम बनाने में मटेरियल जेड का जो वेस्टेज है 10% है और 5% है। यहाँ पे जेड का जो वेस्टेज है 10% है और यहाँ पे जेड का जो वेस्टेज है कितना मटेरियल का 5% है। अब पोस्ट रिजेक्शन 4% है। अब आपको क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ये है, ये बनानी है, तो आपको सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है, यूज द रॉ मटेरियल जेड एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट रेट ओवर द पीरियड। हमेशा सेम आपकी रॉ मटेरियल यूज होता है उस पीरियड में। एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक इन 11% ऑफ द material cost. Material cost, this is a ₹36 and this is a 11% of the material cost, material holding cost. The cost of placing an order, ordering cost 320 है। The management of G Limited has decided that there should be not be more than 40 orders. 40 से ज्यादा ऑर्डर नहीं होना चाहिए in a year of material Z। ठीक है। दूसरी बात, prepare a functional budgets for the year ended 31st March 2018 under the following headings: production budget for the product M and N। तो आपका फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर कैसे होगा, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट। यहां पे एम है और दूसरा है एन। आपकी सेल्स यूनिट कितनी है, 28,000, 13,000, 28,000, यहां पे 13,000 है। एड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आप ऐड कर दीजिए,
क्लोजिंग स्टॉक कितनी है 320 160, यहाँ पे 320 160, तो ये आपको प्रोडक्ट नीडेड 28,320 13,160। अब आपका क्या है, यहाँ पे रिजेक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट 4% और 6% है। पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट, पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट ये 4% है और यह 6% है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट चाहिए 4% रिजेक्शन के बाद, तो इट मीन्स ये 96% ही है। ये जो प्रोडक्ट चाहिए 6% रिडक्शन के बाद, तो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट required to produce 28,320 divided by 1 minus 0.040, यहाँ पे 13,160 1 minus 0.060, ये तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28,320 डिवाइड 0.96, ये हो जाएगा 29,500। ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये 13,160 डिवाइड 0.94, ये हो जाएगा 14,000। इतना प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, 14,000 ये आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बजट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए परचेज बजट फॉर जेड आपको निकालनी है, परचेज बजट निकालनी है। तो परचेज बजट आपको कैसे निकालना पड़ेगा, यहां पे परचेज बजट आप समझने की कोशिश करेंगे। परचेज बजट यहां पे प्रोडक्ट एम है, प्रोडक्ट एन है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितनी है 29,500 14,000। यहाँ पे मैंने बताया भी है 29,500 14,000, जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर इन्होंने बताया। अब आपको यहाँ पे देखिए 29,500, यहाँ पे 14,000। एक यूनिट मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए एम के लिए ये 5 kg प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जेड लग रहा है और ये 6 kg लग रहा है। रॉ मटेरियल जेड रिक्वायर्ड यहां पे 5 kg और यहां पे 6 kg। रॉ मटेरियल नीडेड क्या है, नीडेड इंटू 6 करेंगे तो यहां पे 84,000 और यहाँ पे 29,500 इंटू 5 करेंगे तो 1,47,500 ये रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन रॉ मटेरियल वेस्टेज हो रहा है, रॉ मटेरियल वेस्टेज हो रहा है यहाँ पे 10% और इस केस में 5% की वेस्टेज। इट मीन्स ये जो रॉ मटेरियल है सिर्फ 90% आपका है, जो आपने परचेज करेंगे उसका 90% रॉ मटेरियल है, क्योंकि वेस्टेज हो रहा है। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज 147,500 1 minus 0.10 84,000 1 minus 0.94
0.05। तो ये जो रॉ मटेरियल आपका है डिवाइड 0.9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,63,889 आपको इतना प्रोड्यूस करना परचेज करना पड़ेगा। और यहाँ पे 84,000 डिवाइड 0.95 करेंगे तो ये 88,421 रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज का आपका कितना होगा? टोटल रॉ मटेरियल required to purchase 163,889 प्लस 88,421 तो आपका कितना हो जाएगा? प्लस 163,889 ये करेंगे तो 2,52,310 इतनी रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। अब कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कितना होगा? 2,52,310 इंटू 36 के रेट से परचेज करेंगे इंटू 36 तो कितना हो जाएगा? 90 लाख रुपीज 90,83,161 आपकी इतनी की रॉ मटेरियल आपको परचेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये है परचेज बजट। अब आपको यहाँ पे निकाली गई है, यहाँ पे 1 ये चीजें बताई गई है, इतना आ गया, ये आ गया, ये बता दिया गया, या तो इतनी रॉ मटेरियल चाहिए 36 के रेट के 90,836 ये आपका परचेज बजट होगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट फर्स्ट का बना लिया ए और बी। अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछी गई है? कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू निकालनी है। तो ईओक्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रूट अंडर 2AO/C, AO/C। तो आपका एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो कैरिंग कॉस्ट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11%। तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 11% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ₹36, यहाँ पे ₹36 है तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 0.11 करेंगे तो 3.96 रुपीज 3.96 पर केजी पर ऑर्डर पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे 320 दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 320 दिया हुआ है और मटेरियल हमने कंजम्पशन ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे निकल जाएगा, ये हमने ऑलरेडी निकाला 3.96, ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 252 एनुअल कंजम्पशन हमने अभी निकाला था, ये वाला चीज है। टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है, टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने निकाल लिया, ठीक है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा? AO इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2AO/C, ये हमारे पास दिया हुआ है, ऑलरेडी हमने निकाला है 2,52,310, 2,52,310। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 320 रुपीज 320। कैरिंग कॉस्ट
11% ऑफ रुपीज 36 3.96, ये हो जाएगा आपका कितना 2 इंटू 2,52,310 इंटू 320 होल डिवाइडेड बाई 3.96, ये आपका क्या बन गया कैरिंग कॉस्ट, यो क्यूब बन गया। हमने किसका आंसर दे दिया, हमने इसका भी आंसर दे दिया, हमने इसका भी आंसर दिया, ये वाला भी आंसर हो गया। अब आपका लास्ट पार्ट का आंसर चेक कीजिए। If there is a sole supplier of the Z raw material, the market supply do not sell more than 4,000 kg of Z at a time. एक बार में 4,000 से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकता। Keeping the management purchase policy and production quantity mix with the consideration, calculate the maximum number of units produced MNN could be these. तो देखिए 4,000 से ज्यादा नहीं सप्लाई कर सकता, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम 40 से ज्यादा ऑर्डर भी हम नहीं प्लेस कर सकते हैं एक साल में। तो टोटल रॉ मटेरियल डिमांडेड आपका कितना होगा, टोटल रॉ मटेरियल कैन बी परचेज्ड इन अ ईयर, हम कितनी परचेज कर सकते हैं 4,000 इंटू 40 दैट इक्वल टू 160। अब 160 को दो रेशियो में हमें बांटना है। अब वह रेशियो क्या होगा, जो मटेरियल का डिमांड होगा। जो मटेरियल हमने निकाला था, हमने कितनी रॉ मटेरियल निकाली थी 163 889 163 889, या यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चेक कर लो। यहाँ पे देखिए 163 889 और ये 88421 88421, आइए दोनों को ऐड करेंगे 163 889 प्लस 88421, तो कितना आ गया था 2 लाख। यहाँ पे मटेरियल आया था हमारे पास 2,52,310, 2,52,310। तो ये इतना ही मटेरियल हमारे पास सप्लाई आ सकता है साल में। तो 160,000 डिवाइडेड बाई 2,52,310 इंटू 163,889, और यहाँ पे कितना होगा 160 डिवाइडेड बाई 2,52,310, 88421 रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। अब आप बताइए 1,60,000 डिवाइडेड बाई 252,310 ए, आपकी टोटल में इतनी मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं, इंटू 163,889, हम यहाँ पे 1,03,929 इतना केजी रॉ मटेरियल यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 88,421 आपको कितना केजी रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज कर सकते हैं 56071, इतनी हम रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज कर सकते हैं 56071। अब आप आइए यहाँ पे इतनी रॉ मटेरियल हम यहाँ यूज करेंगे, इतनी रॉ मटेरियल इतना। वेस्टेज कॉस्ट, वेस्टेज इसमें 10% है, इसमें कितनी है 5% है, तो इसका 10% ये और 5% ये माइनस कर देंगे, तो इतनी अल्टीमेटली इतना ही रॉ मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं। और एक में 5 kg और इसमें 6 kg, तो टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इतना और इतनी kg रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जा सकता है।
10% वेस्टेज एम का है, ठीक है। तो ये हमने आपको क्वेश्चन की सॉल्यूशन बताया, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आरटीपी मई 2018। ओके, थैंक यू क्लास।